ललितपुर के घंटाघर चौराहे पे खड़े। स्थिति जनपद की समस्याओं को लेकर है। देश में प्रधानमंत्री ने ट्रिपल सरकार के लिए हमेशा चर्चा की। हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में ट्रिपल सरकार है। ग्राम समाज से लेके लोकसभा तक तीनों भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन आज कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आम आदमी त्रस्त है। जो देखो वो घंटाघर पे अनशन के लिए बैठता है, आंदोलन करता है और पुलिस आके उसको समझा बुझा के भेज देती है। मगर 2 दिन बाद पता लगता है कि जिस व्यक्ति ने अनशन पे बैठे थे उनकी सुनवाई नहीं हुई और 2 दिन बाद उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। कानून व्यवस्था जब थानों में बैठे, जब अधिकारी जिला मुख्यालय में बैठे पुलिस अधीक्षक जब घंटाघर पे अनशन करने वालों की नहीं सुनेंगे। अनशन पे आदमी तभी आता है जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, समस्याओं से जूझता मन से प्रताड़ित होकर अंत में वो शहर में अपने आप को घंटाघर के हवाले करके आंदोलन करता है। लेकिन दुर्भाग्य कि महात्मा गांधी ने जब आंदोलन की नींव रखी थी, जब से ये आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने तो देश स्वतंत्र करा लिया, लेकिन यहाँ के जो स्वतंत्र भारत के न्यायविद बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनकी नज़र में न कानून है, न कानून को तोड़ मरोड़ कर न्यायिक प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है। अभी हाल में ही कोई महीना ऐसे नहीं जाता जिसमें महिलाएं आत्महत्या नहीं कर रही। अभी हाल में 3 लड़कियों का आत्महत्या का मामला है। दूसरा मामला ललितपुर में जल समस्या को लेकर पार्षद और ललितपुर के संभावित नागरिक आंदोलित हैं, क्योंकि हर घर जल योजना की योजना तो केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी लागू की गई, लेकिन स्थानीय ठेकेदारों ने, स्थानीय जिला प्रशासन ने उस योजना पे अपनी एक कपड़ी सी खोद दी है। हर गली हर मोहल्ले पानी के लिए त्राई है और सड़क खोदने के कारण रोज नित्य नई दुर्घटनाएं हो रही हैं। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं पानी को लेके और बिजली के लेके, ये दोनों एक मुख्य समस्या है जो आम जीवन को प्रभावित करती है। आइए हम यहाँ बैठे आंदोलनकारियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर समस्या तो है, लेकिन उनका समाधान क्या है। समाधान पे भी धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो इस पर भी अपने विचार रखें कि प्रदर्शन के बाद अगर उनको मौका दिया जाता है तो समाधान अगर उनके पास कोई है तो उस पर भी विचार करें। मैं इस समय मनमोहन चौबे जो पार्षद हैं नगर पालिका 15 नंबर, वो हमेशा ललितपुर की समस्याओं को लेकर, नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलित रहते हैं। और केवल वो एक समय आएगा कि हर आदमी उनको नेगेटिव सोच का बना देगा और कहेगा ये तो आंदोलन करने की, जबकि सच्चाई ये है कि ये वो शख्स हैं कि गांधी के बाद अगर इनको उपाधि दी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन करके जनता को जागरूक करते हैं और समस्याओं के निदान के लिए जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये इनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये जन समस्या है। इसके लिए मैं मनमोहन चौबे का साधुवाद करता हूँ। चौबे जी, अभी आप पहले भी अनशन पर बैठे हैं, हाल में ही आपको विद्युत और पेयजल को लेके जो हाहाकार मचा है इसको लेकर अनशन पर बैठे हैं, इसके बारे में आप कुछ विचार। जी भाई साहब नमस्कार, मैं मनमोहन चौबे पार्षद नगर पालिका परिषद। शॉर्ट में बताएं। ये हमारे ललितपुर शहर में विडम्बना है कि हमारे ललितपुर शहर में 8 डैम है, इसके बाद भी हम लोगों को शहर में पीने के लिए पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी है प्रशासनिक कमी। जो प्रशासनिक कमी है, जो जल निगम के अधिशासी अभियंता वगैरह हैं, जिनमें जिला प्रशासन की कोई कमांडिंग, कोई देख रेख नहीं है। इसके अभाव की वजह से लापरवाही हो गए और समय से जलापूर्ति नहीं कर रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि जलापूर्ति क्यों नहीं हो रही है, तो कभी विद्युत विभाग का बहाना बनाते हैं कि लाइट नहीं मिली, कभी बहाना बनाते हैं कि वाल्व खराब हो गया, कभी कोई चीज़ खराब हो गई।
कभी मोटर चलने का बहाना बनाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को निवेदन किया कि साहब अगर ये समस्या है तो ये तो जिला स्तर पर सॉल्व की जा सकती है। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो विद्युत विभाग को निर्देशित करके अलग से फीडर से लाइट दी जा सकती है, जिससे टंकी में पानी पर्याप्त है। उसके बावजूद भी अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर की व्यवस्था की सकती है। अगर मोटरों की समस्या है तो एक मोटर एक्स्ट्रा लगाई जा सकती है। इसमें ये भी हो सकता है माननीय पार्षद जी, संपूर्ण भारत में सूर्य ऊर्जा की बात हो रही है। जी जी जी। तो जनरेटर की जगह विद्युत की अगर समस्या है तो पावर हाउस में बड़े स्तर पे सूर्य प्लांट भी लगाया जा इस सकता बात है। से हम अभी तक अनुभव थे। ये आपने जो बताया ये तो बिल्कुल सटीक प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये चाहते हैं कि हर घर में सोलर सिस्टम आए और लाइट की बचत हो। ये तो इन्हें कर ही लेना चाहिए था, अभी तक और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है कि इसमें जल निगम के साथ अभियंता का जो टैंकर चलाने के नाम पर लाखों रुपये का जो पेमेंट कराया जा रहा है, टैंकर घोटाला चल रहा है, जिसका जानबूझ के पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। बाकी हमारे जलपुर जिले में पेयजल की कोई समस्या नहीं है और बहुत मात्रा में पानी अवेलेबल है डैम के अंदर। व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सुचारू चलती रहती है, समय समय पर चलती रहती है। लेकिन ये जो समस्या बनाई है रवि जी, अभी आपने एक पानी के टैंकरों की बात की। ललितपुर में 26 वार्ड हैं। 26 वार्डों में ना तो टैंकर पहुंच रहे हैं, ना टैंकरों में पानी की व्यवस्था से आम आदमी की क्या पूछ पा रहे हैं। ललितपुर जनपद एक सौभाग्यशाली जनपद है जिसमें 14 डैम होने का सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन अगर यहाँ की जनता पानी को लेकर त्राही कर रही तो इससे शर्मनाक बात हमारे जिला प्रशासन को तो है ही, साथ ही साथ जो वोट लेकर यहाँ विधायक, मंत्री और सांसद बने हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या, एक उनके लिए चैलेंज है कि उनके जनपद में उनके मतदाता पानी के लिए परेशान हैं, बिजली के लिए परेशान हैं। मत मांगने के नाम पे तो सब इकट्ठे होते, लेकिन आज जब जनता परेशान है तो न सांसद रघुनाथ शर्मा दिखाई दे रहे हैं, न मन्नू कोरी प्लेटफॉर्म पे है और सदर विधायक भी मौके पे उपलब्ध नहीं है। जबकि ये जो अनशन करने मनमोहन चौबे बैठे हैं, यहाँ पे इन तीनों प्रतिनिधियों को आके चौबे जी की समस्या का समाधान करने के लिए इनको आगे आना चाहिए था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मत वोट लेकर राजनीति करने वाले ये एक्चुअली में जनता के सेवक नहीं, ये राजनीतिक व्यापारी हैं जो राजनीति के नाम पर व्यापार कर रहे और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शानदार। तो चौबे जी आप ये बताएं क्या 26 वार्ड में पानी की व्यवस्था एक दिन में जब टैंकर लगे हैं वो कर सकते हैं? जी नहीं, ये भी एक टैंकर के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। लोग रोजाना 50,000 से ऊपर का पेमेंट किया जा रहा है और उस घोटाले में हमारे नगर में जो जिला कार्यकारिणी में सदस्य भाजपा के, इसका ठेकेदार कौन है? उन्हीं ठेकेदारों में से हैं। एक महेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से इस टैंकर का ठेका कराया गया है और टैंकर के नाम पे शहर में मुश्किल से 10 से 25 या 30-40 टैंकर जाते हो तो रोज 400-500 टैंकरों का पेमेंट लिया जा रहा है, करीब 50 से 60,000 रुपये। तो एक टैंकर घोटाला भाजपा में जो हमारे पदाधिकारी है जिला कार्यकारिणी के, वो लोग जानबूझकर ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए समस्या बनी हुई है। और अधिकारी इसलिए चुप है क्योंकि वो भाजपा में सत्ता में उनके खिलाफ बोल नहीं सकता अधिकारी, इसलिए संकट बना हुआ है। बाकी ललितपुर में पानी की कोई कमी नहीं है। अगर ये टैंकरों से पानी दे सकते हैं तो नल से भी दे सकते हैं। टंकी में पानी भर लेके देंगे तो हर आदमी को मिल जाएगा। टैंकरों से इसलिए भेजा जा रहा है कि आदमी को ये लगेगा बहुत बड़ा संकट है। ऐसा कोई संकट नहीं है, सिर्फ टैंकर के नाम पर घोटाला किया जा रहा है और भाजपा के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं ललितपुर में। आपने जो बताया कि टैंकर का, तो ये जो नाम लिया आपने पटाखा, महेश श्रीवास्तव का है। ये तो पहले भी पार्षद रहे हैं। ये पार्षद तो मालूम नहीं, लेकिन करीब 15 से 20 साल के भाजपा जिला कार्यकारिणी में कोई भी अध्यक्ष बने नहीं, जिला मंत्री बनते हैं और इनका पूरे शहर में कारोबार है। नगर पालिका में इनका कारोबार है, बिजौली में इनका कारोबार है, जल संस्थान में इनका कारोबार है। जितने भी विभाग है सारे विभागों में इनकी दलाली चलती है। सत्ता के नाम पे अधिकारियों को भ्रमित करते हैं और दबाव में लेते हैं और अनैतिक काम करते हैं। आज भी ये जल संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके नाम से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। नगर पालिका परिषद में भी इनके नाम से रजिस्ट्रेशन है। नगर पालिका एक्ट में लिखा हुआ है जिसका भाई पार्षद होता है वो यहाँ काम नहीं कर सकता है, लेकिन इनका भाई अब पार्षद भी है। उसके बाद भी ये नगर पालिका में ठेकेदारी कर रही है वो इस दम पे, क्योंकि ये भाजपा में जिला महामंत्री पद पर आसीन है और अधिकारी के प्रेशर में है। धन्यवाद चौबे जी, आपकी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विचार भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ तो ये एक वो कहावत है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे एक पूर्व
बड़े पत्रकार हैं मिस्टर गोलवानी। अभी हम बात की जब हमने, तो ये अतिक्रमण को लेके अति उत्साहित थे कि ललितपुर में अतिक्रमण बहुत है और अतिक्रमण की समस्या को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर अतिक्रमण क्यों है। इसके पूर्व में जिला प्रशासन ने बड़ी सख्ती से अतिक्रमण हटाया, लोगों ने उसको परसू भी किया और लोगों ने कुछ समय तक अतिक्रमण नहीं भी किया, लेकिन धीरे धीरे फिर स्थिति वही आ गई, जीवन पटरी पे आ गया, अतिक्रमण फिर हो गया और पुलिस उन लोगों की चालान करती है जो कमज़ोर और गरीब लोग। वास्तविक में जितने बड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो 3-3 बैठ के भी घूम रहे हैं, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। अच्छा, हेलमेट पे एक और याद आया, अभी हाल में ही सरकार द्वारा एक आदेश हुआ था, बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, लेकिन हर पंप पे पेट्रोल भी है, हेलमेट नहीं है और गाड़ियों में नियमित है। तो गोलवानी जी बताएं आप। मेरा नाम सच्चानंद गोलवानी है, मैं ललित मंथन पत्र का मालिक हूँ। मैं 45 साल से ललितपुर में हूँ और मैं 45 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ अतिक्रमण की समस्या इतनी खराब है। कितनी बार यहाँ अतिक्रमण हो गया, लेकिन उस अतिक्रमण के नाम पे नगर पालिका लाखों की लूट मचाए हुए। कुछ दिन के लिए अतिक्रमण चलता है, उसके 1 महीने 15 दिन बाद फिर दुकानें रखी जाती हैं और फिर अतिक्रमण के नाम से लूट मचाई जाती है, फिर दुकानें रखी जाती हैं। ललितपुर में इतना अतिक्रमण है कि पैदल चलना मुश्किल है। आप नजाई बाजार चले जाओ, आप कटरा बाजार चले जाओ, आप पैदल नहीं घूम सकते, इतना अतिक्रमण है। यहाँ से घंटाघर से लेके आप आजाद चौक चले जाओ, वहाँ भी अतिक्रमण है। वहाँ रोडों पे दुकानें लगी हैं, वहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, ट्रैफिक विभाग का भी कोई नियंत्रण नहीं है। अभी हाल में हमने देखा है कई जगह लिखा है यहाँ पे वाहन खड़ा करना सख्त मना है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहन उसी जगह खड़े लगे हैं जहाँ पे ये लिखा है कि वाहन खड़ा करना मना है, 500 रुपये जुर्माना। लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा ना तो वहाँ नियंत्रण किया गया और ना ही किसी पे जुर्माना किया। आज भी ललितपुर का जिला प्रशासन के सामने कचहरी में इतनी भीड़ रहती है मोटरसाइकिलों की कि पदयात्रा निकलना मुश्किल है, क्योंकि कचहरी में अधिवक्ता भी है और अधिवक्ताओं के साथ क्लाइंट पूरा जिला का इकट्ठा होता है। इस कारण से कचहरी में भी ट्रैफिक बहुत करके परेशान है। अगर समय रहते जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस अतिक्रमण पे सख्ती से पालन कराए और लोगों को अतिक्रमण जिसने एक बार हट गया तो उसका दोबारा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो उसको बड़े स्तर पे एक बार